प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ये अध्याय 7 चल रहा है क्लास 10 का, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें बता रहे हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 आपको होमवर्क में करना है। और ये बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वर्ग का व्यास है। ए बी क्या है? वर्ग का व्यास, जिसके अंदर 2, -3 है। बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो ए के निर्देशांक अपन को ज्ञात करना है। माना कि एक वर्ग है जिसका व्यास ए बी है, ओ केंद्र है, ओ के निर्देशांक दिए हुए हैं। बिंदु बी के निर्देशांक, ओ के केंद्र के निर्देशांक 2, -3 है। बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है। माना कि ए के निर्देशांक x और y मान लेते हैं। x और y ए के निर्देशांक अपन मान लेते हैं। और परंतु व्यास के शीर्षक का मध्य बिंदु केंद्र होता है। व्यास के शीर्षक का मध्य बिंदु क्या होता है? ये केंद्र है। तो ओ ए x और y b 1 और 4 के मध्य बिंदु होता है। वो क्या है? इन दोनों के क्या मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगाते हैं। x + 1/2 y + 4/2 x + 1 y 2 और y + 4/2 ये निर्देशांक निकाल दिया। तो बराबर 2, 3 के बराबर करना है। तो पहले तुलना करेंगे। अपन क्या करेंगे? तुलना करेंगे। x + 1/2 2 के बराबर रखेंगे और y + 4/2 के -3 के बराबर रखेंगे। तो देखो ये उधर जाएगा 4 हो जाएगा, x + 1 4 हो गए। तो उधर कितना हो गया? 4। और x का मान हो गया 1, उधर चला गया 4 में से 1 गया 3। x का मान कितना गया? 3। इसी प्रकार y + 4 अपॉन 2 इक्वल टू -3। तो y + 4 ये 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 4 उधर जाएगा, y + 4 इक्वल टू -6, y 4 उधर जाएगा माइनस का, y -6 -4 तो -10 हो गया। माइनस क्या हो गया? 10। तो अभी इस बिंदु के निर्देशांक अपन को -3 -10 अपन को प्राप्त हो गया। देखो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यास के सिरों के मध्य बिंदु केंद्र O कहलाता है। ये अपन को पता होना चाहिए। इसकी तुलना अपन ऐसे कर x प्लस ये x मानते हैं, ये लेके चलते हैं तो y2 करना है, ये लेके चलते हैं तो y2 करना है। 2 दोनों में ही करना है। अब देखो अपन कैसे किया? x + 1/2 x + 4/2 और ये किसके इक्वल है? ये दोनों के इक्वल है। ये बिंदु लेके चले x + 1 और y + 1। ठीक है ना? ये x का बिंदु है, ये y का है। तो y + y1/2 देख x + x। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है x + x1/2 y + y1/2। ये निर्देशांक का फार्मूला था। इसके इक्वल कर लिया अपन। इक्वल करने से अपन को बिंदु प्राप्त हो गया। दोनों को अलग-अलग तुलना कर ली। तुलना करने से x और y के दूसरे बिंदु, x और y के बिंदु के निर्देशांक अपन को प्राप्त हो गए। यदि अपन को x और y बिंदु है, इसके निर्देशांक निकालना है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है वो भी अपन को पता चल जाती है, क्योंकि x और 2 बिंदु अपन को प्राप्त है और इसके अनुपात निकालना है तो भी अपन निकाल सकते हैं। थैंक यू मित्रों। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही हल होंगे। प्रैक्टिस करोगे तब आपके क्वेश्चन हल होंगे, अन्यथा क्वेश्चन हल नहीं होंगे। थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ी क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अन्यथा क्वेश्चन आपसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन देखते ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जब फॉर्मूला इसके साथ में आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होता है तो क्वेश्चन आपको 100% हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, तब आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। और प्रिय मित्रों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, लेकिन इसमें आपके 100% आंसर आते हैं, तब आपके 100 में से 100 आते हैं। इसलिए बाकी वाले सब्जेक्ट में थोड़ा लैंग्वेज में नंबर कट जाता है, काट देते हैं, 100 में 100 नहीं मिलते हैं। गणित में तो आपको 100% आंसर आने के बाद गणित में नंबर कटने के चांस भी नहीं बचते हैं। तो इसलिए प्रिय मित्रों, बहुत अच्छी तैयारी करें। और इसके साथ मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप हल करना है। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ और क्वेश्चन हल कर, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइए। और कोई भी पूरी बुक में से आप कोई भी क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन हल करते हैं जिससे अपन को और हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट।